Good morning, students. Now, this is the next video for chapter 9 financial management, and the topic was dividend decision, appropriate distribution of profit, preference. We have already discussed about the five topic, that is factor affecting dividend decision. The 5 points are earning, stability of earning, cash flow position, growth opportunity, and stability of dividend. Now the next Now the next point is preference of shareholder. If a company is having large number of retired and middle class shareholder, then it will be declare more dividend and keep aside less in the form of retained earning. Whereas if company is having large number of young and healthy shareholder, then it will prefer to keep aside more in the form of retained earning and declare low rate of dividend. बहुत ही सीधी भाषा में और सरल भाषा में दिया है इस पॉइंट का मतलब प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है तो किस चीज़ पे प्रेफरेंस देती है, यही सवाल है यहाँ पर। तो किस चीज़ में प्रेफरेंस दे सकती है? प्रेफरेंस मेनली दे सकती है अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड या रिटायर्ड पीपल होंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि उनको डिविडेंड वो चाहेंगे हमेशा ज़्यादा, यानी कि वो चाहेंगे कि करंट में जो है जो भी चीज़ें हैं वो करंट में सॉल्व हो जाए। यानी कि अगर करंट में आपके पास डिविडेंड, आप अगर करंट में वो चाहते हैं कि उनको करंट में जल्दी से डिविडेंड मिल जाए, तो हमेशा वो चाहेंगे कि हमारी जैसे हम एट द एज ऑफ रिटायरमेंट है तो हमको जितना पैसा मिल सके एज अ डिविडेंड मिल जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कंपनी में रिटेन अर्निंग हो। इसका रीज़न क्या है? रिटायरमेंट जो होता है उसके बाद इंसान कंपनी में काम नहीं करता, तो एज अ शेयर होल्डर वो चाहेगा अर्न करना ज़्यादा। तो अर्न कैसे कर पाएगा वो? जब उसको डिविडेंड का पैसा मिलेगा तभी तो अर्न कर पाएगा। इसलिए शेयर होल्डर जब लार्ज नंबर पर रिटायरमेंट वाले होते हैं, यानी कि जब सारे शेयर होल्डर ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के नज़दीक हो या फिर मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड आर इन द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो हमेशा वो चाहेंगे कि डिविडेंड हमको मिल जाए और रिटेन अर्निंग को बाद में किया जाए, या फिर रिटेन अर्निंग कम की जाए और डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर दी जाए। इवन दो जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, यानी कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं। यानी कि वो हमेशा चाहेंगे जो वो पैसा लगा के रखे उससे कुछ ना कुछ इनकम उनको मिलती रहे। तो डिविडेंड एक तरह की सर्टेन इनकम है, तो अगर उनको इनकम मिलती रहेगी तो दे आर वेरी हैप्पी। तो यही बोल रहा है कि अगर या तो रिटायरमेंट की एज हो या तो मिडिल क्लास हो शेयर होल्डर, तब ऐसा हो सकता है कि वो डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और जो रिटेन अर्निंग है उसको वो कहेंगे कि कम सेव करना चाहेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जितने भी यंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कंपनी में यंग हैं, तो वो हमेशा चाहेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ लॉन्ग है, यानी कि अभी तो वो यंग है तो उनकी लाइफ आगे बहुत बड़ी है अप टू देयर रिटायरमेंट। फॉर एग्जांपल कोई 25 की एज में है तो उसकी 35 यानी कि 35 साल वो आगे काम कर सकता है, तो हमेशा कंपनी को ग्रो करना चाहेगा। तो वो चाहेगा कि डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट हो और रिटेन अर्निंग ज़्यादा हो, जैसे कंपनी को हम एक्सपैंड कर सकें, जितना हो सके कंपनी अपने एक्सपेंशन को चेज़ कर सके। तो वो क्या करेंगे, लो रेट ऑफ डिविडेंड लेंगे और प्रेफरेंस किसको देंगे? रिटेन अर्निंग को। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम is tax-free income from shareholder whereas company has to pay tax on dividend give to shareholder। अब आगे देखिए बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, if tax rate is higher then the company prefer to pay less in the form of डिविडेंड। अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो कंपनी लो डिविडेंड देना पसंद करेगी। वेयरएज इफ़ टैक्स रेट इज़ लो, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी हमेशा अपना जो डिक्लेरेशन करेगी डिविडेंड का वो हाई करेगी। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है और ज़्यादा प्रॉफिट आप टैक्स के तौर पे आपको देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट का हिस्सा कम बचता है। तो जब प्रॉफिट का हिस्सा कम पड़ेगा तो आप हमेशा चाहोगे कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि
कम मात्रा में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर दे रहे हो तो प्रॉफिट हमारे पास कम बच रहा है, इसलिए डिविडेंड हम कम पे कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड टैक्स पॉलिसी इज़ लो या रेट ऑफ टैक्स कम है, तो हमेशा आप चाहोगे कि पैसा हमारा टैक्स में कम जा रहा है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है access to capital market consideration. If capital market can easily be assessed, or approached, and there is enough demand for securities of the company, then company can give more dividend and raise capital by approaching capital market. But if it is difficult for company to approach and assess capital market, then company declare low rate of dividend and use reserve or retain earning for reinvestment. ओके अगर कैपिटल मार्केट एज ईज़िली असेस आप कर ले रहे हो, आपके अप्रोच में है, तो सिक्योरिटी की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी और कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को ज़्यादा देना प्रेफर करेगी, क्योंकि मार्केट में कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कैपिटल मार्केट अगर आप इजीली असेस कर पा रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपकी कंपनी की जब रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी तो डिविडेंड पॉलिसी को हमेशा क्या करेगा, कैपिटल मार्केट ज़्यादा डिविडेंड रेज करेगा, देगा, जिससे कैपिटल उसकी ज़्यादा बढ़ सकती है कैपिटल मार्केट में। बट अगर आपको इसी के जस्ट अपोजिट है, but if it is difficult for company to approach and assess capital market, then companies declare low rate of dividend and use reserve or retain earning for reinvestment. और अगर मार्केट कंपनी की पोजीशन मार्केट कैपिटल मार्केट वो ईज़िली असेस नहीं कर पा रहा, उसकी अप्रोच डिफ़िकल्ट हो रही है, देन कंपनी अपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर करती है और जितना पैसा उसके पास बचता है उसको वो चाहेगी कि वो रिटेन करके, यानी कि पैसा बचा के वो आगे जाके री इन्वेस्ट कर सके। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रिस्ट्रिक्शन। लीगल रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, कंपनी एक्ट हैज़ गिवन certain provision regarding the payment of dividend. Apart from Companies Act, there are certain internal provision of the company that is whether the company has enough flow of cash to pay dividend. The payment of dividend should not affect the liquidity of the company. अब इसमें ये बता रहा है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, अगर कंपनी पे कंपनी एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न है हर कंपनीज़ को लेके, तो कंपनी में डिविडेंड के भी एक्ट्स हैं, यानी कि आपको किस तरह से डिविडेंड को डिक्लेयर करना है। तो अगर कंपनी की पॉलिसी को हम अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट देयर सर्टेन इंटरनल प्रोविज़न, बहुत सारे ऐसे इंटरनल प्रोविज़न हैं जो कि कंपनी एक्ट में दिए हुए हैं। तो कंपनी अगर ज़्यादा कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो उनके पास, अगर उनके पास ज़्यादा कैश है तो दे पे डिविडेंड, यानी कि अगर उनके पास कैश का फ्लो अच्छा है तो वो डिविडेंड दे सकते हैं। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। जो पेमेंट है डिविडेंड की वो लिक्विडिटी को इफ़ेक्ट नहीं करती है कंपनी की, यानी कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं तो वो कंपनी एक्ट के रिस्ट्रिक्शन आपको ये बोलता है कि बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि कंपनी में बहुत सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं डिविडेंड को लेके, मगर अगर हम कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविज़न को साइड में रखें तो इंटरनल प्रोविज़न में ये कहा गया है कि अगर कंपनी के पास कैश अच्छी मात्रा में है, सही मात्रा में है, तो वो अपना डिविडेंड पे कर सकता है। अगर कैश उनके पास अच्छा है, सफिशिएंट कैश है, तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। तो जो पेमेंट आप करोगे वो आपकी कंपनी की लिक्विडिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, एंड दैट इज़ दी प्लस पॉइंट फॉर दी कंपनी कि कंपनी अपने डिविडेंड को दे सकती है, तो शेयर होल्डर बिकम हैप्पी क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा। अदरवाइज़ तो अगर कंपनी में लॉस हो रहा है या कंपनी में आपको रिटेन अर्निंग करनी है तो आप कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए शेयर होल्डर को जहाँ फ़ायदा होता है एटलीस्ट हमको वो फ़ायदा सोचना चाहिए। इफ़ शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू रिटेन then it's okay. if they want dividend तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ओनर
make company to run smoothly. If owners are unhappy, then they withdraw their shares. Right? Next, contractual constraint. When company take long term loan, then financier may put some restriction or constraint on distribution of dividend, and companies have to abide by these constraint. अभी बता रहा है कंपनी में लॉन्ग टर्म कंपनी जो है लॉन्ग टर्म लोन लेता है, तो फाइनेंशियल जो होता है जिससे उसको लोन मिलता है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट यानी बैरिगेट्स लगा देता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एंड कंपनी हैव टू अबाइड बाय दिस कॉन्स्टेंट. तो कंपनी क्या होती है, बाउंड हो जाती है उन सब रिस्ट्रिक्शन से. यानी कि अगर कंपनी किसी से लार्ज नंबर ऑफ लोन लेता है या लॉन्ग टर्म लोन लेता है, तो आप वही टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं जो फाइनेंशियल्स आपको रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाते हैं. यानी कि आपको एक तरह से मान के चलिए कि कंपनी जो लॉन्ग टर्म लोन है, अगर उस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो वो आपकी कंपनी पे भी लागू हो जाती है. यानी आप बंध जाते हो उन रूल्स और रेगुलेशन को लेके. फिर आते हैं नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन. The declaration of dividend has impact on stock market, as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and price of the security rise, whereas a decrease in dividend may have negative impact on the share price in the stock market. So possible impact of dividend policy in the equity share price also affect dividend decision. अभी बता रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन है. द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज़ इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट. तो जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो तो देयर इज़ सम इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज़ द गुड न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइज. यानी कि शेयर होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड दे देते हो, अपना डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी न्यूज़ मानी जाती है. यानी कि आपके जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपके स्टॉक मार्केट में अच्छी न्यूज़ मानी गई, यानी कि अच्छी रेपुटेशन हो गई आपकी. तो पीपल विल अट्रैक्ट टू परचेज शेयर फ्रॉम योर कंपनी. तो अचानक से आपके सिक्योरिटी के प्राइस भी रेस कर जाते हैं. Whereas a decrease in dividend may have negative impact on the share price in the stock market. So possible impact of dividend policy in the equity शेयर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन. तो ये बता रहा है कि अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है. वो इम्पैक्ट कैसा होता है, बहुत ही अच्छा या गुड इम्पैक्ट होता है. तो उसके अगर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है तो प्राइस सिक्योरिटी का क्या होगा, वो राइज हो जाएगा. तो वे उसके अलावा अगर आपके डिविडेंड में किसी भी तरह का डिक्रीज़ हो रहा है तो देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस. यानी कि इसके साथ क्या होगा, शेयर प्राइस में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. यानी कि आपका स्टॉक मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट. सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन द इक्विटी शेयर. तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर डिविडेंड पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आता है, इक्विटी शेयर पे भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो आपके डिविडेंड डिसीजन को चेंज करेगा. यानी कि जो हम टॉपिक पढ़े डिविडेंड डिसीजन, उसकी वजह से भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. तो अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि क्या कौन कौन से और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के डिसीजन, फाइनेंशियल डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं. तो पहला था प्रेफरेंस टू शेयर होल्डर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कंपनी में रिटायरमेंट के लोग होंगे या मिडिल क्लास लोग होंगे तो वो डिविडेंड को पहले प्रेफरेंस देंगे. यानी कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करिए, उसके बाद जो बचता है उसको आप रिटेन करिए. बट अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स यंग होंगे तो वो हमेशा चाहेंगे कि डिविडेंड को आप रिटेन करो, ना कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो. आप रिटेन करो और लो रेट ऑफ डिविडेंड को पब्लिक में लागू करो. टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, अगर प्रॉफिट का बहुत बड़ा भाग टैक्स में कट जा रहा है तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, कम हो जाएगी. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कम हो जाएगा. मगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स लो होगा तो डिविडेंड पॉलिसी ज़्यादा डिक्लेयर होगी. एसेस टू कैपिटल मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट को आप अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हो तो कैपिटल मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी. डिविडेंड पॉलिसी अगर डिक्लेयर करोगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा. मगर इसके अलावा वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो ये आपको डिफ़िकल्ट करेगा आपके डिविडेंड डिक्लेयर को
मुश्किल कर देगा कैपिटल मार्केट में एसेस करने में। अगर आप लीगल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगाते हो तो कंपनी एक्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में अलाउ करती है कि आप कर सकते हैं, मगर लिक्विडिटी से इम्पैक्ट नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेंट जिससे आप पैसा लेते हो लॉन्ग टर्म, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट रिएक्शन ये बोलता है कि अगर आपके डिक्लेयर करते हो अपना डिविडेंड अच्छी मात्रा में, तो ये स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज़ होती है, तो आपके शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ करते हैं एंड वाइस वर्सा। थैंक यू।